राजकुमार, आपको महाराज ने राज दरबार में बुलाया है। आप शीघ्र ही उन्हें मिलो। राजकुमार, हम अभी राज भ्रमण के लिए जा रहे हैं और आप भी हमारे साथ चलोगे? जी जरूर पिताजी। पिताजी, ऊपर वाले ने ये सब चीजें कितनी खूबसूरत बनाई है। ये नदियाँ, झरने, पक्षी, पवन, सूरज, चांद, तारे, सारा कितना अद्भुत है। हाँ मेरे प्यारे पुत्र, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। काफी देर चलते चलते उन दोनों को खाली मैदान में एक झोपड़ी दिखती है। पुत्र, दिन ढलने वाला है, चलो हम दोनों इस झोपड़ी के पास चलते हैं। महाराज और राजकुमार उस झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। कोई अंदर है? सुन रहे हो? कोई अंदर है? महाराज और राजकुमार देखते हैं कि खेत बहुत ही बड़ा था और सारी जमीन अच्छी थी, लेकिन देखकर ऐसा लगता था कि खेत का मालिक इस पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। महाराज का नजर जब उन बच्चों पर जाता है, सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। पीने के लिए थोड़ा पानी ला सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप रुक जाइए महाराज, मैं अभी पानी लाता हूँ। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। आपका खेत कितना बड़ा है, लेकिन एक भी फसल नहीं बोई हुई है। आखिर आप लोग अपना गुजारा कैसे चलाते हैं? महाराज जी, हमारे पास अपनी एक गाय है, वो काफी दूध देती है। वही दूध बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का मैं और मेरे परिवार सेवन करते हैं और हमारे पूरे घर का गुजारा ऐसे ही चलता आ रहा है। दिन ढलने ही वाला था महोदय, दिन ढलने ही वाला है। क्या आज की रात हम आपके यहाँ ठहर सकते हैं? कल सुबह हम निकल जाएंगे। हाँ हाँ, मेरा तो सौभाग्य है कि राजघराने के पैर मेरे घर को लग गए। मैं धन्य हो गया। आप निश्चिंत होकर आज की रात मेरे यहाँ ठहर जाइए। उस रात राजा और राजकुमार उस व्यक्ति के घर पर सो जाते हैं। आधी रात गुजर चुकी थी। तभी राजा ने अपने पुत्र को जगाया और धीमे से उसके कान में बोला, चलो अब हमें यहाँ से निकलना है और जाते समय इस व्यक्ति की जो गाय है उसे साथ में ले जाकर कोई दूर जंगल में छोड़ देना है। अरे अरे, ये क्या? मुझे तो जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी तो इतना सारा ज्ञान और लोगों की भलाई करना सिखाया है, भला पिताजी किसी का बुरा करने के लिए क्यों बताएंगे? फिर भी वो तो मेरे पिता हैं और पिताजी की बात पुत्र कैसे टाल सकता है? मैं क्या करूं और मैं भला कर क्या सकता हूँ? आखिर में राजा और राजकुमार जंगल की ओर निकल पड़े और दोनों ने उस गाय को घने जंगल में ले जाकर छोड़ दिया, जहां से वो गाय का आना मुश्किल था। अरे अरे, ये क्या हुआ? अब मैं क्या करूं? मेरी गाय कहाँ चली गई? अब मैं कैसे जीऊं? अब मैं और मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यह घटना राजकुमार के मन में बैठ गई थी। तब से करीब करीब 6 साल बाद वो राजकुमार एक बहुत बड़ा राजा बना। गाय को इस तरह से ले जाकर जंगल में छोड़ना और उस आदमी को मुश्किल में डालना, यह बात राजकुमार को उचित नहीं लग रही थी। राजकुमार का मन बार बार विचलित हो रहा था। क्यों ना हमारी अपनी गलती को सुधार लिया जाए? क्यों ना हम उस व्यक्ति की जाकर आर्थिक मदद की जाए, जिससे उस व्यक्ति की आने वाली जिंदगी खुशहाल बन जाए? इतना सोचकर राजकुमार उस व्यक्ति से मिलने निकल पड़ा।
कुछ देर चलने के बाद राजकुमार वहां तक पहुंच गया जहां से 6 साल पहले अपने पिता के साथ उस व्यक्ति का गाय ले जाकर जंगल में छोड़ दिया था। अरे अरे, ये क्या, यहाँ देखो तो बहुत बड़े बड़े फल का पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ तो एक बड़ा सा मकान भी है। कहीं मैं गलती से दूसरी जगह तो नहीं आ गया। लगता है गाय के जाने के बाद वो परिवार सब कुछ बेचकर चला गया होगा। कहीं ईश्वर हमें उचित दंड न दे। लगता है अब मुझे वापस जाना होगा। इतना कहकर राजकुमार से वापस लौटने लगा। तभी राजकुमार ने उस व्यक्ति को अपनी तरफ आते हुए देखा। शायद आप मुझे नहीं पहचानते हैं, लेकिन सालों पहले मैं आपसे मिला था। अरे नहीं नहीं, मैं भला कैसे भूल सकता हूँ आपको। आज भी वो दिन याद है जिस दिन आप और आपके पिता बिना बताए ही चले गए थे। पर उसी दिन न जाने क्या हुआ, जो मेरी गाय थी न जाने कहाँ चली गई और आज तक वापस नहीं लौटी। कुछ दिन तक मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर पाऊंगा। मानो मेरे ऊपर आसमान टूट चुका है। पर जीने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए था। तो मैंने लकड़ियां काटकर उसे बेचने का काम शुरू किया और कुछ पैसे कर्ज लिए। लेकिन ये बड़े बड़े फलों का वृक्ष, बड़े बड़े बगीचे, ये बड़ा सा घर, ये सब कैसे हुआ? हाँ बताता हूँ। जो भी पैसे मैंने मेरे पास इकट्ठा कर लिए थे, उससे मैंने अनाज के बीज खरीद लिए। उससे मैंने खेतों में फसल उगाई। आखिर में मुझे अपने मेहनत का फल मिल ही गया। उस साल फसल बहुत अच्छी हुई और ज़्यादा मात्रा में निकली। फसल को बेचने पर जो भी पैसे मिले उससे मैंने फलों का बगीचा लगा दिया। ये काम बहुत ही अच्छी तरह से चल पड़ा और आज के समय मैं आसपास के सभी गांव में सबसे बड़ा फलों का व्यापारी बन गया हूँ। सचमुच उस समय मेरी गाय नहीं चली जाती तो ये सब नामुमकिन था, क्योंकि गाय के कारण मैं लाचार था और मैं कोई दूसरा काम नहीं करना चाहता था। बस पूरी जिंदगी गाय के पीछे और आराम के पीछे पड़ा था। लेकिन मैं आपको एक सत्य बताना चाहता हूँ। अच्छा हुआ कि पिताजी उस रात आपकी गाय को ले जाकर उस जंगल में छोड़ दिया, नहीं तो आज आप इस मुकाम पर नहीं होते। मैं तो पिताजी को गलत समझ रहा था, लेकिन आज पता चल रहा है कि उन्होंने आपके लिए भला ही सोचा था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग स्टोरी लाता रहूं।